आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से भाग रही है। लेटेस्ट डेटा कहता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.6% के शानदार आंकड़े को छू रही है। लेकिन और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जब हम अलग अलग ग्लोबल इंडेक्स या वैश्विक सूचकांकों को देखते हैं ना, तो हमारी रैंकिंग उस इकोनॉमिक बूम से बिल्कुल मैच नहीं करती। इसे ही हम प्रोग्रेस पैराडॉक्स कहते हैं और आज हम इसी पहेली को डिकोड करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी तेज ग्रोथ टॉप ग्लोबल रैंकिंग्स में तब्दील नहीं हो पाती। हम अक्सर इन इंडेक्स को ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो बस विदेशियों का नजरिया है या पश्चिमी पैमाना है। लेकिन क्या हो अगर हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट कार्ड मान लें। असल में ये रैंकिंग्स हमें यही बताती हैं कि ग्राउंड लेवल पर एक आम इंसान की लाइफ की क्वालिटी कैसी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों को कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस प्रोग्रेस पैराडॉक्स से, फिर ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड को डिकोड करेंगे, आम जिंदगी के अनुभवों को समझेंगे, इन आंकड़ों के पीछे का असल कारण जानेंगे और लास्ट में बात करेंगे हमारी साझा जिम्मेदारियों पर। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द प्रोग्रेस पैराडॉक्स, मैक्रो को माइक्रो से जोड़ना। ठीक है, तो इसे जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा और साफ कॉन्ट्रास्ट है। एक साइड आप हमारी नेशनल अचीवमेंट्स को देखिए, 7.6% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ, हमारा दुनिया भर में मशहूर स्टार्टअप इकोसिस्टम और गजब का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत शानदार है। लेकिन दूसरी साइड हमारी डेली लाइफ के स्ट्रगल्स हैं। 5.1% की बेरोजगारी दर, एजुकेशन में कमियां और अस्पतालों की वो असमान हालत। ये चीजें चीख चीख कर कहती हैं कि भाई इस आर्थिक तरक्की का फायदा अभी भी समाज के हर हिस्से तक बराबर नहीं पहुंच पाया है। अब आते हैं सेक्शन 2 और 3 पर, डिकोडिंग द रिपोर्ट कार्ड और द लिव्ड एक्सपीरियंस। आखिर ये सूचकांक असल में मापते क्या हैं? शुरुआत करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI से। देखिए, ये इंडेक्स सिर्फ जीडीपी के पीछे नहीं भागता। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पढ़ाई के साल और प्रति व्यक्ति आय जैसी चीजों को मापता है। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ ना, तो ये इस बात का टेस्ट है कि आपके मोहल्ले का सरकारी स्कूल या क्लिनिक असल में कितना अच्छा है। ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक आम इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को नापता है। और आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि भारत की मौजूदा HDI रैंकिंग लगभग 134 है। जी हाँ, 134, जो हमें मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे शहरों और गांवों के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की वो बहुत बड़ी खाई जो आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक की। ये इंडेक्स सिर्फ इलेक्शन वाले दिन लाइन में लगकर वोट डालने तक लिमिटेड नहीं है। ये मापता है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट है, सरकार का कामकाज कैसा है, आम लोगों की राजनीति में कितनी भागीदारी है और सबसे जरूरी, आजादी और नागरिक अधिकारों की असल जमीनी हकीकत क्या है। जरा पिछले एक दशक के इस डेटा पर नजर डालिए। 2015 में हम 27वें रैंक पर थे और 2023 में खिसक कर 41वें रैंक पर आ गए। ये उतार चढ़ाव बहुत कुछ कहता है। रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक ध्रुवीकरण और संसद की प्रोडक्टिविटी को लेकर जो चिंताएं हैं, उनकी वजह से हमें फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें अपनी संस्थागत आजादी को अभी और मैच्योर करने की जरूरत है। अब चलते हैं करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स या CPI की तरफ। ये पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की धारणा को मापता है। और ये सिर्फ बड़े बड़े घोटालों की बात नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ी विडंबना को दिखाता है। सोचिए, एक तरफ तो हम चांद पर उतर रहे हैं और दूसरी तरफ आज भी एक आम नागरिक को अपने किसी छोटे से सरकारी काम के लिए रिश्वत देनी पड़ जाती है या महीनों तक धूल खाती फाइलों का फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ता है। ये हमारी उसी रोजमर्रा की हकीकत का सीधा आईना है। और यही वजह है कि 2024 में 100 में से सिर्फ 38 के स्कोर के साथ हमारी रैंकिंग 96 पर अटकी हुई है। ये वाकई चिंता की बात है,
क्योंकि जब नौकरशाही में देरी होती है या न्याय मिलने में वक्त लगता है ना, तो सिर्फ आम आदमी का भरोसा ही नहीं टूटता, बल्कि जो विदेशी निवेशक हैं या जो लोकल बिजनेस हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बुरी तरह डगमगा जाता है। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी GCI की ओर। ये इंडेक्स चेक करता है कि किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, लेबर मार्केट और शिक्षा व्यवस्था मिलकर उसे कितना प्रोडक्टिव बनाते हैं। अब देखिए, हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब और IT टैलेंट पूल में से एक हैं, फिर भी बुनियादी ढांचे में एक बड़ा गैप साफ नजर आता है। भले ही हमारा डिजिटल इकोसिस्टम कमाल का हो, लेकिन कई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमें अपनी पूरी स्पीड से उड़ने नहीं दे रही, जैसे कि हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, अदालतों में पेंडिंग केसों का पहाड़, लेबर मार्केट में स्किल्स का मैच ना होना, नियमों की उलझन और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का वर्कफोर्स में कम शामिल होना। ये सब वो रुकावटें हैं जो हमें ग्लोबल स्टेज पर अपना असली पोटेंशियल दिखाने से रोकती हैं। हमारा 5वां और आखिरी इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब आप सोचेंगे कि खुशी को कैसे नाप सकते हैं, तो ये इंडेक्स प्रति व्यक्ति GDP, सोशल सपोर्ट, आज़ादी और करप्शन को लेकर लोगों की सोच के आधार पर लाइफ की सेटिस्फैक्शन को मापता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये हमारे युवाओं के मेंटल स्ट्रेस, फैमिली लाइफ के स्ट्रगल और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के प्रेशर को सीधा रिफ्लेक्ट करता है। आप इस चार्ट में उतार चढ़ाव को साफ देख सकते हैं। 2015 में हमारी रैंक 117 थी, 2019 में हम लुढ़क कर 140 पर आ गए और फिर 2024 में थोड़े सुधार के साथ 126 पर पहुंचे। ये नंबर्स हमें चीख कर बता रहे हैं कि आज के इस बढ़ते तनाव और फ्यूचर की टेंशन के बीच हमें एक मजबूत सोशल सपोर्ट और अपने लोगों की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देने की कितनी ज्यादा जरूरत है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, बिहाइंड द नंबर्स, द स्ट्रक्चरल डिस्कनेक्ट। तो यहाँ जो सबसे क्रूशल पॉइंट है ना, उसे इस एक कोट से बिल्कुल साफ समझा जा सकता है। भारत का आर्थिक विकास इसके सामाजिक और संस्थागत विकास की तुलना में कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा है। मतलब हमारी तिजोरी तो बहुत तेजी से भर गई है, लेकिन हमारे सिस्टम और समाज की जो नींव है वो उस स्पीड से मजबूत नहीं हो पाई। सारा विरोधाभास यहीं से शुरू होता है और इस गैप के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहली बात, 1.4 अरब की आबादी को एक जैसी और बेहतरीन क्वालिटी की सुविधाएं देना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ऊपर से बाहरी आय असमानता, कमजोर सरकारी स्कूल और अस्पताल, कोर्ट कचहरी के चक्कर और हाँ, हमारा दम घुटने वाला प्रदूषण, ये सारी चीजें मिलकर हमारी ह्यूमन कैपिटल और सामाजिक सद्भाव को बहुत गहरे तक इम्पैक्ट करती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राष्ट्रीय प्रगति का मार्ग। देखिए, प्रगति कभी भी वन वे नहीं होती। एक तरफ जहां सरकार की बिल्कुल साफ जिम्मेदारियां हैं, जैसे हेल्थ और एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म्स लाना, न्याय प्रणाली को फास्ट करना और गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाना, वहीं दूसरी ओर एक नागरिक के तौर पर हमारी भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करना, ईमानदारी से टैक्स भरना, समाज में भाईचारा बनाए रखना और एक जिम्मेदार वोटर बनना। ग्लोबल रैंकिंग सुधारने के लिए इन दोनों पहियों का एक साथ घूमना बहुत जरूरी है। यहाँ आगे बढ़ने के कुछ बहुत ही क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स दिए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के सेक्टर में एक असली क्रांति लानी होगी। हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था को मॉडर्न और जवाबदेह बनाना होगा। इकोनॉमी में महिलाओं और युवाओं के लिए ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने होंगे और आपस में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाना होगा। अगर हम अगले 15 से 20 साल तक पूरे फोकस के साथ इस रास्ते पर चलते हैं ना, तो पक्के तौर पर हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। और अब ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपनी इस जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ को हर एक नागरिक की असल जिंदगी में एक बेहतर और खुशहाल बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि घुमा फिराकर बात वहीं आती है, ये सूचकांक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारी खुद की लाइफ की क्वालिटी का आईना है। इस बेहद जरूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं